इंडिया चाइना बॉर्डर, जो कि 3,488 किलोमीटर लंबा है, दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स में से एक है। साफ-साफ डिमार्केटेड बॉर्डर्स के उलट इस फ्रंटियर का ज्यादातर हिस्सा अनडिफाइंड और कंटेस्टेड है। इंडिया वेस्ट में जॉनसन लाइन और ईस्ट में मैकमहन लाइन को मानता है, जबकि चाइना इन डिमार्केशंस को चैलेंज करता है। परसेप्शन में यह बुनियादी अंतर बॉर्डर विवाद की जड़ है। 1992 की 1962 का युद्ध, जो इस विवाद की अस्थिर प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है, ने दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद की जड़ें सदियों पीछे तक खोजी जा सकती हैं, जहां दोनों देश ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर विशाल क्षेत्रों पर अपना दावा जताते हैं। चीन का दावा इस बात पर आधारित है कि उसे पिछले राजवंशों का उत्तराधिकारी होने का गौरव प्राप्त है, जिन्होंने हिमालय के कुछ हिस्सों पर राज किया था। चिंग डायनेस्टी, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत तक चीन पर राज किया था, ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बताया था, जिसकी सीमा भारत से लगती है। भारत अपने दावों का आधार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हस्ताक्षरित ऐतिहासिक संधियों और समझौतों को बनाता है। उदाहरण के लिए 1914 के सिमला अकॉर्ड ने तिब्बत और भारत के बीच की सीमा के रूप में मैकमहन लाइन का निर्धारण किया। ये ऐतिहासिक दावे और प्रतिदावे, जो अक्सर अस्पष्टता में डूबे रहते हैं, दशकों से सीमा विवाद को हवा देते रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद को लेकर एक मिथक है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। कुछ लोगों का तर्क है कि नेहरू द्वारा तिब्बत पर चीन के दावे को मान्यता देना और चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट देने का उनका कथित प्रस्ताव चीनी आक्रामकता को बढ़ावा देने वाला था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य एक अलग ही वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं। नेहरू ने तिब्बत पर चीन की सूजेरेंटी को मान्यता दी थी, लेकिन इसका मतलब संप्रभुता नहीं है। नेहरू द्वारा चीन को यूएनएससी सीट देने के दावे का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। सीमा विवाद पर नेहरू का दृष्टिकोण कूटनीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास पर आधारित था। इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद मुख्य रूप से दो क्षेत्रों को लेकर है। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन और पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश। चीन अक्साई चिन को, जो एक ऊंचाई पर स्थित एक बंजर पठार है, ऐतिहासिक संबंधों और सामरिक महत्व का हवाला देते हुए अपने शिनजियांग प्रांत का एक अभिन्न अंग होने का दावा करता है। हालांकि भारत अक्साई चिन को नियंत्रित करता है और उसका प्रशासन करता है और इसे लद्दाख और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक मानता है। 1950 के दशक में अक्साई चिन से होकर एक रणनीतिक सड़क के निर्माण ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिसके कारण 1962 का युद्ध हुआ। पूर्व में चीन अरुणाचल प्रदेश, जो उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है, को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। ये क्षेत्रीय विवाद, जो ऐतिहासिक दावों, रणनीतिक विचारों और राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित है, भारत चीन संबंधों पर एक लंबी छाया डालते रहते हैं। चीन के वो संदेशी इंडिया चाइना बॉर्डर का ऐतिहासिक विकास वर्तमान विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सदियों से सीमा काफी हद तक अपरिभाषित रही, जिसमें हिमालय जैसी प्राकृतिक बाधाएं वास्तविक सीमाओं के रूप में काम करती थीं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान चीन के साथ सीमा को परिभाषित करने के कई प्रयास किए गए। ब्रिटिश सर्वेक्षक W.H. जॉनसन द्वारा प्रस्तावित 1865 की जॉनसन लाइन ने कुनलुन पर्वत की चोटी के साथ सीमा का निर्धारण किया, जिससे अक्साई चिन जम्मू और कश्मीर की रियासत के भीतर आ गया। पूर्व में 1914 के सिमला कन्वेंशन में खींची गई मैकमहन लाइन ने तिब्बत और भारत के बीच की सीमा को परिभाषित किया। ब्रिटिश प्रशासक हेनरी मैकमहन के नाम पर रखी गई इस लाइन ने तवांग और अरुणाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत के अंतर्गत रखा। ये
औपनिवेशिक युगीन सीमांकन जबकि भारत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, चीन द्वारा लगातार चुनौती दी जाती रही है, जिससे सीमा विवाद बना हुआ है। तिब्बत, जो हिमालय में स्थित एक ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र क्षेत्र है, ने इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदियों से तिब्बत ने भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम किया। 20वीं सदी के मध्य में तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के दावे ने इस क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता को बदल दिया। 1950 में चीन के सैन्य कब्जे और 1939 में दलाई लामा के भारत भाग जाने से सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया। चीनी सैनिकों के अब सीधे भारत की सीमा से सटे होने के कारण संघर्ष की संभावना बढ़ गई। भारत तिब्बत को चीन के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है, लेकिन दलाई लामा और तिब्बती निर्वासितों को शरण देना जारी रखता है। कई संधियों और समझौतों ने इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन सीमित सफलता मिली है। वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC के साथ शांति और शांति बनाए रखने पर 1993 का समझौता सीमा विवाद को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस समझौते ने दोनों पक्षों को LAC वास्तविक सीमा के साथ शांति और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध किया। LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर 1996 के समझौते का उद्देश्य सैन्य वापसी और संचार के लिए तंत्र स्थापित करके तनाव को कम करना था। हालांकि LAC की पारस्परिक रूप से सहमत परिभाषा के अभाव में इन समझौतों के कार्यान्वयन में बाधा आती रहती है। गहरा अविश्वास, भिन्न ऐतिहासिक आख्यान और रणनीतिक विचार पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद ऐतिहासिक बोझ और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय हितों को नेविगेट करने में चुनौतियों की एक मजबूत याद दिलाता है। कई दौर की बातचीत और समझौतों के बावजूद एक स्थायी समाधान बाइद लगता है। 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध, जिसके कारण दोनों पक्षों को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा, ने LAC के साथ शांति की नाजुक प्रकृति को उजागर किया। चुनौतियों के बावजूद बातचीत और कूटनीति ही समाधान की एकमात्र व्यवहार्य राह है। भारत और चीन दोनों को ही जिम्मेदार वैश्विक शक्तियों के रूप में संयम बरतना चाहिए। टकराव के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। तभी इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद का स्रोत होने के बजाय सहयोग और साझा समृद्धि के प्रतीक में बदल सकता है।